हे छठी मैया, चैती छठ का आज तीसरा दिन और अब से कुछ ही देर के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि चैती छठ की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और बात करें रांची की तो धुरवा सेक्टर 3 तालाब पर व्रती कुछ ही देर में जो भगवान भास्कर को है वो अर्घ्य देने वाली है। आपको बताते चले कि चैती छठ का जो पर्व होता है इसे भी काफ़ी महापर्व माना जाता है और इसी के साथ साथ साल भर में 2 पर्व मनाए जाते हैं चैती छठ के, जिसमें एक चैती छठ होता है और एक जो है यहाँ पर कार्तिक जो छठ होता है उससे मनाया जाता है। चलिए इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़ी हुई है और चलिए श्रुति से हमारे साथ जो संपर्क है वो हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो श्रुति, हम यह जानना चाहेंगे कि रांची के जो भी गंगा घाट है या फिर जो भी तालाब है वहाँ पर किस तरह की जो रौनक है देखने को मिल रही है और अर्घ्य का जो समय है, कितने बजे अर्घ्य का समय है, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है? जी बिल्कुल राकेश, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि किस तरीके से जो सजावट है और जो आना शुरू हो गया है परिवर्तन का, या जिनके भी घर में छठ पूजा हो रही है, आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि जो पूरा का पूरा तालाब है, ये अभी हम रांची के धुरवा के सेक्टर 3 के तालाब में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो घाट है वो पूरी तरीके से सज कर तैयार हो चुका है और सोचा भी नहीं जा सकता था कि चैती छठ में, यानी कि जो चैत्र माह में मनाया जाता है, अभी अपने आप ने ये जानकारी थी कि एक बार ये जो छठ मनाया जाता है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि साल में 2 बार छठ मनाया जाता है। एक जो छठ होता है वो हमारा दशहरे के बाद यानी दीपावली के बाद होती है वो छठ हमारे ठंड के मौसम होती है। और ये जो चैती छठ है ये चैत्र के महीने में होता है, इसीलिए इसे चैती छठ कहा जाता है। और राकेश, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं या फिर सैलाब कह सकते हैं कि छठ में इतना ज्यादा विश्वास है कि यहाँ पर जो लोग आपको दिखाई देंगे ये पूरी तरीके से भर चुका है ये तालाब। और ऐसे कई घाट और तालाब हैं रांची में, गंगा नदी नहीं कह सकते हैं, पर चूंकि छठ की जो आस्था है वो तालाब और नदी कहीं भी कर सकते हैं। चूंकि अर्घ्य देने का भी समय बस कुछ ही देर में ये बताया गया है कि करीब 5:30 या 5:45 में ये अर्घ्य देंगे और उसके बाद कल का ये इंतजार करेंगे। ये श्रुति, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं काफ़ी वाकई में ये आनंदित कर देने वाली तस्वीर है और वाकई में एक अद्भुत और एक अनोखा त्यौहार, क्योंकि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग कहीं भी अगर जुड़ते, चाहे वो तालाब हो या फिर गंगा घाट हो, मतलब कि इतनी संख्या में लोग जुड़ते हैं, छठ व्रती जुड़ती हैं, फिर भी शांति के साथ इस पर्व की जो समाप्ति है वो होती है, शांति के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं जो गंगा घाट की जो तस्वीरें हैं, वहाँ पर व्यवस्थाओं के जो इंतजाम है काफ़ी सुंदर तरीके से किए गए हैं। तो वहाँ के व्यवस्था के बारे में जरूर बताइए और यहाँ की जो व्यवस्था की गई है, जो व्रती हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? काफी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, काफी भारी मात्रा में यहाँ पर आपको परिवर्तन नजर आएंगी जो छठ कर रहे हैं। घर से अगर एक परिवर्तन होती है तो साथ साथ 10 लोग जरूर से जरूर आते हैं अर्घ्य देने या दूध चढ़ावा जिसे हम कहते हैं, दूध चढ़ाने या जल देने के लिए। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई थी कि छठ को लेकर के काफी अच्छे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। आप देख सकते हैं कहीं भी किसी तरीके की गंदगी नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से आप गंगा घाट का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि पटना में गंगा घाट पूरी तरीके से भर जाता है, वहां पर छठ देखने को मिलता है। अब झारखंड में ये जो क्रेज है छठी मैया का और ये जो बढ़ रहा है कि किस तरीके से जो आस्था का केंद्र नजर आता है, जब छठ की बात होती है तो खूबसूरत तरीके से वो सज कर तैयार होता है, घाट लोग आते हैं। ये एक पर्व कह लीजिए या एक इमोशन कह लीजिए कि छठ है तो घर जाना है और छठ है तो छठ मनाने आने हैं। राकेश जी श्रुति, वहाँ पर कई सारे जो लोग हैं उनकी मौजूदगी भी देखी जा रही है और सीधे तौर पर हम जरूर चाहेंगे कि उनसे बात करने की कोशिश भी करें कि इस चैती छठ को किस तरह से देखते हैं और कितना बेसब्री से इस पर्व का इंतजार रहता है और क्या कुछ माहौल वो देखते हैं अपने घर में जब पर्व का आयोजन होता है उनके घर में। तो जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करती हूँ बात करने की। वैसे जिनके घर में छठ हो रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी कि चैती छठ को किस तरीके से देखती हैं। कहाँ से आई हैं? ये रांची से। चैती छठ को किस तरीके से देखते हैं? चैती छठ आस्था का महापर्व है, हम लोग बहुत मानते हैं इसे। चैती छठ भी होता है और एक छठ होता है जो नवंबर के टाइम में होता है। तो
किसका ज्यादा महत्व होता है या दोनों का एक ही महत्व होता है? दोनों का एक ही महत्व है, इन्हें बड़ी माता कहा जाता है। क्या नाम है? सुधा कुमारी। तो यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि चैती छठ का भी उतना ही महत्व है। आपने छठ किया है? जी, हमने किया। चैती छठ का कितना महत्व है? बहुत ज्यादा, दोनों छठ का बहुत ज्यादा महत्व है। करीब 36 घंटे तक उपवास रखेंगी आप, क्या ऐसी मनोकामना थी? क्योंकि चैती छठ काफी टफ माना जाता है ऐसे मौसम में छठ करना। नहीं, भगवान जो है ना, जो शक्ति दे देते हैं हम लोग को करने के लिए, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता है कि चैती हो या कार्तिक हो, हम लोग सब बेड़ा पार लगा देते हैं भगवान। अभी ऐसा मतलब पानी नहीं पिया है या ये कैसे, श्रद्धा कैसे आती है? बहुत आता है। श्रुति, छठ का जो पर्व होता है, श्रुति, छठ का पर्व जो होता है वो छठ गीतों के बिना अधूरा माना जाता है। जो व्रती साहब बात करी, जरूर चाहेंगे कि कुछ अगर गीत हो अगर गा दी कशिश न्यूज़ के कैमरे पर तो और भी काफी बहुत ही सुंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आप देख सकते हैं कि पूरी तस्वीर कितनी ज्यादा मन मोहित करने वाली होती है। मैं आपको फिर से बता दूं कि छठ सिर्फ एक त्योहार या सिर्फ पूजा नहीं होती है राकेश। छठ एक इमोशन होता है जो हर घर में अगर हो तो उस घर में एक ऐसा होता है कि एक साल का सबसे बड़ा त्योहार, जहां ठेकुआ बनता है, प्रसाद घर पर आता है, खीर बनती है। लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में मौजूद है। अभी हमने जो छठ कर रही है परवैतिन, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि श्रद्धा होती है तो सब कुछ हो जाता है। राकेश जी बिल्कुल श्रुति, आप वहाँ पर मौजूद हैं, कई छठ व्रतिया भी वहाँ पर मौजूद हैं। और छठ त्यौहार के बारे में कहा जाता है कि छठ के जो त्यौहार होते हैं, जो पर्व होते हैं, बिना गीतों के अधूरे रहते हैं। तो छठ का जो त्यौहार है, मैं आपको बता दूं कि चैती छठ का तीसरा दिन और अब से कुछ ही देर के बाद 5:45 का जो वक्त है वो रखा गया है। भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद जो व्रती होंगे घाटों से अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और इसी के साथ साथ तीसरा दिन भी ये संपन्न होगा और कल चौथा दिन है और विशेष महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कल यानी कि कल जो होगा उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पारण होगा, जिसके बाद इस पर्व की समाप्ति मानी जाएगी। तो जो तस्वीरें हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रांची के घाट की जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, दिखा भी रहे। और चलिए एक बार फिर से रांची की ओर रुख करते, जहां पर हमारे साथ सहयोगी श्रुति हमारे साथ मौजूद है लाइव जो चुकी है। श्रुति, कहा जाता है कि छठ का जो पर्व होता है बिना जो छठ के जो गीत होते हैं उनके अधूरे यहाँ पर माना जाता है। तो कई छठ व्रती वहाँ पर मौजूद हैं, आपने छठ व्रतियों से बात भी की है, तो जरूर चाहेंगे छठ व्रती अगर कशिश न्यूज़ के कैमरे पर अगर छठ के गीतों को गाएं तो और भी काफी ये मन भावन होगा। बिल्कुल राकेश, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि छठ का, चूंकि आप मेरे पीछे जो गाना बजाना है वो भी सुन सकते हैं और पीछे जो गीत गाया जा रहा है वो भी सुन सकते हैं। यहाँ भी मैं बोलती हूँ कि जो छठ का गीत है मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, मैं भी अपने दर्शकों को सुनाऊंगी। छठ का गीत गा दीजिए। छठिया ना करेली सुनीता दे, मन में करेली किरोध, मन में करेली दुआरे पर से बोले लानी मानो जादे, काहे धनिया मन में किरोध, काहे हम जाइब रांची के बाजरिया, ले आई सेबुआ बेसा, ले आई संतारा बेसा, छठिया करी हजारू, छठिया करी हजारू, केरावा जे फरेला घावद से, ओ पसुगा मेड़ा राय, ओ पसुगा मेड़ा सुगाना के मरब धेनु से, सुगा गिरिहान मेरे छाय, सुगानी जे रोवेली की रोधा से, आदित्य बाबा हो की ना सहाय, छठी मैया हो की ना सहाय,
आप सुन रहे थे छठ के गीतों को। राकेश, दर्शकों ने सुना अभी कि छठ का जो गीत होता है वो काफ़ी सुकून देने वाला होता है। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि जो परिवर्तिन है वो तालाब में उतर चुकी हैं और अब से कुछ देर तक ये भगवान सूर्य को उसके बाद अर्घ्य देंगी। राकेश, आप तस्वीर दिखाइए दर्शकों को। जी जी बिल्कुल श्रुति, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए और खूबसूरत तस्वीर साझा करने के लिए श्रुति बहुत बहुत शुक्रिया आपका।